नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। श्री क्षत्रिय युवक संघ की वार्षिक कार्य योजना के तहत आज बाड़मेर में बैठक आयोजित की गई। वहीं आज आयोजित बैठक में पूरे भारत से श्री क्षत्रिय युवक संघ की बैठक में सदस्य आए। साथ ही यहां आयोजित हुई बैठक के बारे में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह ने पत्रकार वार्ता में बात रखी और तमाम आगामी योजना के बारे में बताया। श्री क्षत्रिय युवक संघ की वार्षिक कार्य योजना के बारे में लक्ष्मण सिंह ने बताया कि संघ की आगामी योजना को अंतिम रूप देने हेतु देश भर से आए जिम्मेदारी निभा रहे स्वयं सेवकों का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन संगठन की दिशा और आगामी कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भगवान सिंह रोल साहब सर की कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुद्दे के हिसाब से आज हमारे जो क्षत्रिय युवक संघ का वार्षिक अधिवेशन होता है और उस वार्षिक अधिवेशन में जो क्षेत्रवार जिनको दायित्व दिए हुए लोग हैं, उन दायित्वधारी जो लगभग 150 के आसपास व्यक्ति हैं, उन सबको यहाँ पे आमंत्रित किया था और वो बैठक हमारी सुबह 8 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक हुई है। उसी के लिए ये बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया है और पूरे वर्ष भर में जो क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्षत्रिय युवक संघ के जो शिविर होने वाले हैं, उन पे पूरे दिन में हमको चर्चा की गई। आगे क्या बड़े कार्यक्रम होंगे, क्या किस प्रकार से छोटे कार्यक्रम होंगे, किस किस को शिविर का दायित्व देना है, कौन शाखाएं लगाएगा, कितनी शाखाएं लगानी है, कौन कौन सी जयंतियां मनानी है, अन्य जो कार्यक्रम वर्ष भर में होंगे उसमें अधिकांश आज हमने यहाँ बैठकर चर्चा की और तय किए गए। इसमें बाड़मेर या जैसलमेर के लोग या पूरे राजस्थान भर से जो नहीं, राजस्थान नहीं, भारत, हाँ, पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, क्षत्रिय युवक संघ जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ के सारे जो दायित्वधारी लोग हैं उन सबको लोगों को आमंत्रित किया, सब लोग आए। सर, किस तरीके की रणनीति तैयार की गया? आने वाले समय में साल भर के अंदर क्या गतिविधि होगी? क्षत्रिय युवक संघ किस एंगल पे काम करेगा, इसको लेकर के क्या क्या? क्षत्रिय युवक संघ का जो मुख्य काम है वो संस्कार निर्माण का काम है और संस्कार निर्माण के लिए रोज़ कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और रोज़ करने वाला जो काम है वो शाखा है। तो उन शाखाओं को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उन शिविरों में उन चरित्र निर्माण के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो जो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम शिविर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम शाखाएं लगाएं, जिससे लोग वहाँ पे आएँ और रोज़ आकर कुछ सीखने का प्रयास करें और अपने चरित्र का निर्माण करें, उन संस्कारों का निर्माण करें। ये बात महत्वपूर्ण रूप से कही गई। भगवान सिंह जी रोल साहब के निधन के बाद एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं क्यों आया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान सिंह जी की जो प्रतिभा थी और उनकी जो प्रेरणा थी वो हम सब लोगों को काम करने को उद्यत करती थी। लेकिन भगवान सिंह जी साहब ने अपने ही काल में लगभग पिछले 5 साल से इस प्रकार के इस कार्य का विभाजन कर दिया गया था कि जो वैक्यूम काम में आना चाहिए वो वैक्यूम काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये उनको खुद को इस बात का उनको पता था, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार से उसको तय करके गए। हाँ, उनकी जो प्रेरणा हमको मिलनी चाहिए थी, उनसे जो हमको कुछ मिलना वो ज़रूर वैक्यूम है। बाकी क्षत्रिय युवक संघ के काम में किसी प्रकार की कोई नहीं। आज सभी लोग स्फुरित थे, सभी लोगों में जोश था। वो जो कमी है वो कमी तो खलेगी। क्या क्षत्रिय युवक संघ भविष्य में संस्कार निर्माण के साथ साथ सियासी लोगों के निर्माण के लिए भी काम करेगी, इसमें भी एक्टिव होकर काम करेगी? क्षत्रिय युवक संघ मुख्य रूप से मूलतः इस काम में नहीं लगता है और ने आज तक जो 75-78 साल हो गए इसमें इस प्रकार का काम किया। लेकिन आनुषंगिक संगठन बनाकर, जो आप लोगों को पता है, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के रूप में है, प्रताप युवा शक्ति के रूप में है, प्रताप फाउंडेशन के रूप में है, उससे अलग करके और ऐसे लोग जो इस प्रकार की रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करने में का काम करता है और आगे भी करता रहेगा। वहीं जैसलमेर के बासनपीर प्रकरण के बारे में बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने बताया कि धरोहर का संरक्षण बहुत जरूरी है और जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरी घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है और क्षत्रिय युवक संघ इस मामले में जो राजनीति हो रही है उसका विरोध करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ सामाजिक मूल्यों के साथ साथ राजनीतिक चेतना को भी मजबूत कर रहा है ताकि समाज में सशक्त नेतृत्व विकसित हो सके। धरोहरों का तो संरक्षण होना ही चाहिए। वो हम नहीं कर पाए, आज काम सरकार का है
तो सरकार को इस प्रकार का संरक्षण करना ही चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जब पुरानी घटना हुई थी 2019 में जब घटना हुई थी, उस समय क्षत्रिय योग संघ के रूप में हमने बैठ बाट के और सारा समायोजन इनका किया था, बात की थी, अगले पक्ष से दोनों पक्षों को बात में की थी और बिल्कुल सुलटारा हो गया था। जो दूसरा पक्ष है उसने इसको वापस क्षत्रियों का निर्माण करने के लिए भी उन्होंने हाँ भर दी थी, सारा काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिकरण हो गया इसका, और राजनीति के कारण इस प्रकार से ये बढ़ते इसका वापस वो जो समझौता हुआ था उसका सत्यानाश हो गया। और अब जो हो रहा है जिसका राजनीतिकरण करके जो किया जा रहा है वो सारा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षत्रिय योग संघ उसको अच्छा नहीं मानता है। क्षत्रिय योग संघ चाहता है कि सभी समाज हैं वो इस प्रकार के पूर्वज तो सभी के हैं, उन्हीं के भी पूर्वज हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके पूर्वज नहीं, उन्हीं के भी पूर्वज है, इसलिए इसको करना चाहिए। और इस पर अब राजनीति करना ये क्षत्रिय योग संघ अच्छा नहीं मानता। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।